नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवश्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करते हैं लास्ट एपिसोड्स में हमने बात की है भाव और भाव के कारकत्वों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं भाव को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो इसमें पहला पार्ट है केंद्र भाव। हमने सुना होगा कि कोई भी प्लेनेट केंद्र भाव में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है किस तरीके के फल देगा। तो पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि कौन से त्रिकोण भाव होते हैं और कौन से केंद्र भाव होते हैं। तो हमारा पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये जो भाव होते हैं 1, 4, 7 और 10, ये जो भाव होते हैं ये हमारे केंद्र भाव कहलाते हैं। इनका स्वामी केंद्र का स्वामी कहलाता है। यहाँ बैठा हुआ ग्रह केंद्र में बैठा हुआ ग्रह कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव में पहला, पांचवा, पहला, पांचवा और 9वां भाव आते हैं। 1, 5 और 9 केंद्र भाव हमारे थे 1, 4, 7 और 10। तो ये जो फर्स्ट हाउस है ये दोनों में है, यानी जो फर्स्ट हाउस है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, और इसके बाद ये लग्न भाव भी है। इसलिए फर्स्ट हाउस जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट भाव बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दो स्थान या त्रिक भाव। त्रिक भाव जो होते हैं वो 6वां, 8वां और 12वां भाव, ये जो होते हैं 6, 8 और 12, ये भावों को त्रिक भाव व द्विस्थान बोला जाता है। इन भाव में बैठा हुआ ग्रह कमज़ोर हो जाता है, बुरे प्रभाव देने लगता है, और जो इन भाव के स्वामी होते हैं वो भी कहीं दूसरे भाव में बैठे होते हैं तो उस भाव से संबंधित फलों को कमज़ोर करते हैं या उन भाव से संबंधित फलों को बुरा कर देते हैं। तो ये होते हैं दो स्थान। इसके बाद हम बात करते हैं धन भाव। धन भाव मतलब हमें धन कहाँ कहाँ से आता है। ये सेकेंड हाउस, ये होता है धन भाव, सेकेंड हाउस, और उसके बाद ये है 11th हाउस, ये होता है आय भाव। इन दोनों को हम मिला करके धन भाव कहते हैं, क्योंकि ये सेकेंड हाउस जो है ये आपके संचित पैसे का है, जो आप इकट्ठा करते हैं पैसा, आपका बैंक बैलेंस है वो है, और 11th हाउस वो पैसा है जो आपको आ रहा है डेली या आप जो कमा रहे हैं रेगुलरली, दैट इज़ आय। तो ये होते हैं धन भाव। इसके बाद है त्रिषणाय भाव। 3, 6 और 11 इन भावों के स्वामियों को 3, 6 और 11 इनको बोलते हैं त्रिषणाय भाव। ये भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। इन भाव के स्वामी दशा या अंतरदशा में अच्छे फल नहीं देते हैं, ठीक है। इसके बाद होते हैं एक उपचय भाव। 3, 6, 10 और 11 इन भावों को 3, 6, 10 और 11 इन भावों को उपचय भाव बोला जाता है, या इनको बोलते हैं वृद्धि भाव। ये जिस भाव से संबंधित होते हैं, चाहे वो बुरा भाव हो या अच्छा भाव हो, या जिस प्लेनेट से संबंधित होते हैं उसके कारकत्वों को बढ़ा देते हैं किसी न किसी तरीके से, इसलिए इनको उपचय भाव बोला जाता है। इसके बाद एक पार्ट और हम देखते हैं इसमें कि धन भाव, ये जो हमारे भाव है इनको 4 तरीके के त्रिकोण में बांटा गया है। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। ये क्या क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है। धर्म से मतलब है कि ये जो त्रिकोण है, यानी ये जो भाव होते हैं, ये भाव वो चीज़ दिखाते हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। कहते हैं ना, ये कर्म करना आपका धर्म है, इसी तरीके से धर्म मतलब ये कर्म हमें करने चाहिए। अर्थ त्रिकोण मतलब है जो ये वो भाव है जो हमें किसी न किसी तरीके से अर्थ, पैसे या ज़मीन जायदाद से जोड़ते हैं। काम भोग विलासता के भाव होते हैं जो हमें उस भोग विलासता की तरफ ले जाते हैं, मटेरियलिज्म की तरफ ले जाते हैं। मोक्ष वो भाव है जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। ये जो काम, अर्थ है, इससे हमें दूर ले जाते हैं। तो ये कौन से भाव हैं? धर्म भाव जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 5 और 9। पहला भाव ये हमारे कर्म का भाव है, या हमारा स्वयं का भाव है, जो हम काम करते हैं, हमारा एटीट्यूड होता है, हम जो सोचते हैं, ये उस चीज़ का भाव है। 5वां ये हमारे प्रारब्ध का भाव है, पूर्व पुण्य कर्मों का भाव है, और ये हमारे गुरुओं का भाव है। तो ये धर्म त्रिकोण कहलाता है। सेकेंड हाउस
उसके बाद 6th हाउस और 10th हाउस। ये आप सेकेंड हाउस तो जानते हैं, पैसे का भाव होता है, संचित पैसे का भाव होता है। 6th हाउस हमारे नौकरी का, जॉब का, इस तरीके का भाव है। और 10th हाउस हमारे कर्म भाव है, प्रोफेशन का हाउस है। तो ये हमारे अर्थ से जुड़ा हुआ है। उसके बाद काम, तीसरा भाव, 7वां भाव और 11 भाव, ये काम का भाव है। थर्ड हाउस से हम मेहनत को देखते हैं, कर्म करते हैं। उसके बाद 7th हाउस हमारा स्त्री का भाव होता है, प्रेम संबंध का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव है। 11th हाउस हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं, हम जो पाना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, वो 11वां हाउस है। उसके बाद मोक्ष भाव, 4th हाउस, उसके बाद 8th हाउस और ये 12th हाउस, ये हमारा मोक्ष भाव होते हैं। ये सुख शांति का भाव होता है। और अंतिम यात्रा, जब हमारा अंतिम जो ग्रेवयार्ड होती है उसका भाव है, मतलब जहाँ पर हम अंतिम सांस लेते हैं, ये 4th हाउस से लिया जाता है। 8th हाउस भी हमारे मृत्यु का भाव होता है। उसके बाद 12th हाउस भी हमारी सैया सुख का भाव है और हमारे अंतिम यात्रा का भाव होता है। तो इस तरीके से ये भाव होते हैं। इन्हीं को हम एक तरीके से और बांट देते हैं, जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, जो हमारे 4 तत्व से, उस तरीके से भी हम बांट देते हैं इनको। जैसे ये 1, 5 और 9, 1, 5 और 9, इनको अग्निकोण बोला जाता है। इनको अग्निकोण बोला जाता है। यानी यहाँ पर ये 1, 5, 9 जो राशियाँ थी वो अग्नि राशियाँ थी। इसी तरीके से भावों में भी हमें इसको अग्नि त्रिकोण बोला था। और उसके बाद 2, 6 और 10, इनको अर्थ त्रिकोण बोला जाता है। अर्थ त्रिकोण बोला जाता है, यानी ये हमारी मेहनत का भाव हो जाता है। फिर इसको पृथ्वी, अग्नि पृथ्वी है, पृथ्वी बोला जाता है। अर्थ या पृथ्वी है, क्या है, 2, 6 और 10। उसके बाद 3, 7 और 11, ये 3, 7 और 11, ये वायु त्रिकोण है। जैसे वायु राशियाँ थी वैसे ही ये वायु त्रिकोण है। उसी तरीके से 4, 8 और ये 12, ये 4, 8 एंड 12, ये कौन सा है, ये जल त्रिकोण है। तो इस तरीके से अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये चारों तत्वों पर ये त्रिकोण है। इसी तरीके से हमारी राशियाँ भी थी 1, 5, 9, 2, 6, 10, और ये इनके अपने अपने गुणधर्म होते हैं। तो ये था हमारे विभिन्न प्रकार के भावों के बारे में। आगे की बात करेंगे हम। आगे हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स और उनके कारकत्वों के बारे में। थैंक यू। तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।